नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बदायूं में दो मासूमों की मर्डर ने हर किसी को चौंका दिया। कुछ ही घंटों बाद साजिश का जो करता था यानी कि साजिद नाम के शख्स को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उसी रात बवाल वाली तस्वीर भी निकलकर सामने आई, लेकिन यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थिति पर काबू पा लिया और लगभग दूसरे शख्स यानी कि जावेद को 40 घंटे के बाद धर दबोचा है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से इस पर काफी बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द कड़े एक्शन का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच मर्डर मिस्ट्री में सियासी एंट्री भी हो गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल दागे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने भी इस हत्याकांड में दोषियों को सख्त एक्शन का जिक्र कर राजनीति ना करने की बात कही है। और लेकिन इन सब के बीच घटना क्यों हुई, यानी कि मासूमों को मौत के घाट क्यों उतारा गया, ये तमाम सवाल अभी तक बने हुए हैं। बहरहाल इस मामले में अब पुलिस संजीदा के साथ एक्शन ले रही है और तो वहीं दूसरी ओर जावेद से सवालातों का सिलसिला भी शुरू होने का इंतजार है, जिससे इस पूरी घटनाक्रम में बड़ा खुलासा हो पाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे दोनों बच्चों की हत्या हुई है। साजिद जावेद पहले घर में घुसे, यानी कि यहां से ये शुरुआत करते पहले घर में घुसते हैं। बच्चों की मां से 5,000 रुपए मांगते हैं कि 5,000 रुपए दे दीजिए, बीवी बीमार है, ये कहता है साजिद। मां घर में पैसे लेने ऊपर जाती है। उसके बाद साजिद जावेद के हाथ में छुरी होती है, यानी कि पहले से ही पूरी प्लानिंग की तरह से कहा हमने तो अपना काम कर दिया, ये कहा। उसके साथ ही छत पर दोनों बच्चे खून से लथपथ थे। जब मां ने देखा तो दोनों बच्चे खून से लथपथ थे। गला रेत कर दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। साजिद जावेद पहले घर में घुसे। ये हम आपको बता रहे हैं कि घटना आखिरकार हुई कैसे, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। पहले दोनों घर में आते हैं, पैसे मांगते हैं कि बीवी बीमार है। उसके बाद जब कह लीजिए कि मृतक की मां जो है वो पैसे लेने के लिए जाती है, उसके बाद ये दोनों ऊपर चढ़ते हैं। इनके हाथ में छुरी होती है, पशु काटने वाली जो छुरी है वो इनके हाथ में होती है। जैसे ही पैसे लेकर मां आती है, वो देखती है कि किस तरह से इनके दोनों बेटे जो हैं वो मृत अवस्था में खून से लथपथ पाए जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही जो है कि जो साजिद है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग हैं वहां पर उसे घेर लेते हैं। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, यानी कि एनकाउंटर मुठभेड़ होता है। उसके बाद उसे एनकाउंटर में पुलिस मार गिराती है। साजिद को एनकाउंटर में ही पुलिस ने मार गिराया। उसके बाद आज दूसरे आरोपी जावेद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जावेद, अभी हमने आपको कुछ देर पहले उसकी बाइट भी सुनवाई थी कि किस तरह से जावेद को जब पकड़ा गया, जब वो बस स्टैंड से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी ओर से कहा जा रहा है कि वो सरेंडर करने आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा है और बदायूं की पुलिस के हाथ में यह है और मर्डर मिस्ट्री, जो मर्डर मिस्ट्री है उसे सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सवाल वही आकर टिक जाता है कि आखिरकार 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, यानी कि, और अब तक इस हत्याकांड को क्यों किया गया है, दोनों बच्चों की निर्मम हत्या क्यों की गई है, इसके कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 40 घंटे के बाद जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद की हमने आपको बाइट सुनवाई, जिसमें जावेद की ओर से कहा जा रहा है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। जब ये पूरी घटना हुई तो उसको किसी ने फोन करके बताया कि उसके भाई ने इस तरह की घटना की, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद वो दिल्ली भाग गया। लेकिन अब पुलिस जावेद से एक एक सच्चाई उगलवाएगी, क्योंकि मासूम की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि बहुत प्लान्ड वे में किया गया है। उस दिन जो साजिद है, क्योंकि उसकी उस तरह कह लीजिए कि नाई का काम करता था, वो उस दिन उसने दुकान भी जल्दी बंद कर दी थी। दुकान बंद करके वो आता है, पैसे मांगता है और अभी ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब उसकी बीवी से पूछा गया, साजिद की बीवी से पूछा गया, तो साजिद की बीवी ने कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, ना उसको पैसे की उस वक्त जरूरत थी। तो वैसे में एक नया एंगल ये भी आता है कि ये पूरी
साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। जल्दी दुकान को बंद कर देना, उसके बाद झूठ से यानी कि किसी बहाने से पैसे मांगना, पैसे लेने जब उनकी मृतक की जो मां है वो पैसे लेने के लिए जाती है, उसके बाद वो जो है कि ऊपर जाकर उसको दोनों ही बच्चों की निर्मम हत्या कर देता है। और तो ये पूरा वो मामला है, जिसके बाद वहां पर भीड़ जो है आक्रोशित जरूर होती है, जिसके बाद पुलिस आती है और भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता है, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित नजर आते हैं। और उसके बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई की जाती है, यानी कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और त्वरित कार्रवाई में साजिद को ढेर कर देती है। और अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या इस पूरे हत्याकांड के कारण का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि साजिद मारा गया है, उसे एनकाउंटर में मार दिया गया है, लेकिन अब जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जावेद इस पूरे मर्डर की जो मिस्ट्री है क्या उसे सुलझाएगा, क्या वो बताएगा?